हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और राजमा मैंने बॉईल करके रख लिया। तो बॉईल हो गया तो मैं इसको देख रही हूँ कि ये अच्छे से बॉईल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी को मैं बनाऊंगी अभी। और काफ़ी टाइम बाद मैं राजमा आज बना रही हूँ, क्योंकि ये राजमा हो या छोले हो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनमें कितना भी कम ऑयल फिर भी ऑयल डालना ही पड़ता है, क्योंकि मसाला भूनना है तो मसाले तो हो ही जाते हैं। लहसुन, प्याज और अदरक ये पेस्ट जब डालते हैं तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो उसी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी ऑयली ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं इनको अवॉइड करती रहती हूँ कि कम से कम बनाऊँ। इसी वजह से मैं राजमा बहुत कम बनाती हूँ। और अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। जब तक कढ़ाई में ऑयल होगा तब तक मैं ये प्यूरी बना लूँगी टमाटर की। लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि इसे पीसने के बाद ही अच्छा टेस्ट आता है। प्यूरी भी इसकी अच्छी हो जाती है और वैसे भी टेस्टी भी लगते हैं। तो इनको मैं प्यूरी बना के ही बनाती हूँ, कट करके नहीं डालती हूँ। तो कट करके डालने में ना इनमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसकी वजह से मैं इनकी प्यूरी बना के ही डालती हूँ। You said never let me go. You said never let me go. यहाँ मैं अभी प्यूरी बना लेती हूँ लहसुन, प्याज, अदरक की। और इनका इसमें बना ली तो थोड़ी थोड़ी इसका मुझे जो लहसुन, प्याज, अदरक होती है ये तो ज़्यादा मुझे बारीक नहीं अच्छा लगता है। ये तो थोड़ा मैं मोटा रखती हूँ। और जो टमाटर होते हैं तो उनको मैं बारीक कर देती हूँ। तो इसके बाद जीरा डाला। जीरा डालने के बाद फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था तो वो उसे डाल दिया। और ये ब्राउन होगा तब तक फिर मैंने वैसे खड़े मसाले इसमें नहीं ऐड किए, क्योंकि खड़े मसाले मुझे कम अच्छे लगते हैं। इसी वजह से मैं डालती भी नहीं हूँ। कभी कभी किसी सब्जी में डाल दूँ, जैसे कि छोले हैं तो उसमें मैं डाल देती हूँ, और इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल मैं सब्जी में बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि ज़्यादा ऑयली मसालेदार वैसे तीखी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो कोई भी हेल्दी चीज़ होती है तो उसमें मैं कम ही मिर्च मसाले डालती हूँ, जो कि वो पौष्टिक भी रहें। तो इसी वजह से मैं मिर्च मसाले इनमें कम ऐड करती हूँ। और टेस्ट तो अच्छा आता है, लेकिन मैं शुरू से ही मिर्च मसाले कम खाती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा ओवर तीखा करना। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट चीज़ें डालती हूँ मसालों में। उसके बाद फिर मैंने ढक के रख दिया। तो मेरे राजमा बन रहे, इतनी देर में मैं आटा लगा के रख दूंगी। अभी मैं लगा लेती हूँ आटा। और आटा मैं पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को खाना बनाना है, क्योंकि वो मॉर्निंग में जाते हैं तो वो फिर चावल नहीं खाते। मैं चावल बाद में बना लूँगी, लेकिन अभी You said never let me go. You said never let me go. अभी मैंने आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैंने चावल भी निकाल लिए, क्योंकि अभी टाइम था तो मैं सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ, अगर खाएंगे। ऋषु के पापा तो वो खा लेंगे ड्यूटी जाने से पहले, नहीं तो वे सुबह मॉर्निंग में खाते नहीं है चावल। लेकिन फिर भी बना लो तो ये होता है कि अगर किसी का मन हुआ खाने का तो खा लेते हैं। तो इसी वजह से मैं बनाने लगी। और अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया और मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डालती हूँ। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और चावल चिपकते भी नहीं हैं। और पूरा एक एक दाना बना रहता है अलग अलग। तो इसकी वजह से घी पहले ऐड कर दूँ, फिर मैं बाद में भी डालती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। और अगर घी ना हो तो ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। क्योंकि मुझे कच्चा ऑयल वैसा सरसों वाला अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से वो तो नहीं मैं डालती हूँ। अगर घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। अभी मैंने चावल रख दिए बनने, तब तक मेरी सब्जी भी बन चुकी थी, तो मैं इसको हटा लेती हूँ। उसके बाद मैं साथ में ही रोटी भी सेक दूंगी, क्योंकि फिर ये होता है कि अपना टाइम से काम हो जाए। तो नहीं तो फिर थोड़ी भी देर अगर सुबह मॉर्निंग में रेस्ट कर लो तो भी टाइम निकल जाता है। तो मैं साथ साथ में ही सेक देती हूँ, क्योंकि सब्जी बन ही चुकी थी। तो मैं सोचा कि चलो मैं खाना भी बना ही लेती हूँ। You said never let me go.
अभी मैंने रोटियां सेक ली, इसके बाद दूध आ गया था तो दूध भी मैंने साथ में ही रख दिया गर्म करने, क्योंकि अगर दूध मैं छोड़ दूं तो इसके लिए भी ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है। थोड़ी देर में रखेंगे तो फिर कभी कभी तो भूल भी जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं साथ में ही रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इधर आ गई बेडरूम में। तो अभी मुझे जाना है सब्जी लेने, तो मैं जा रही हूँ नीचे। और मेरे यहाँ भी बारिश हो चुकी है तो इसकी वजह से सर्दी लग रही थी, तो मैं अभी आके मैं कपड़े पहनने लगी, क्योंकि सुबह तो मैंने नहाया था और झाड़ू पोछा करके सब कुछ काम हो गया। बस ब्लैंकेट वगैरह पड़ी हैं तो इनको भी सही करना, लेकिन उससे पहले मैं शॉप पे जा रही हूँ तो मुझे लानी है सब्जी। अभी मेरे यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है तो सुबह शाम तो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह शाम भी हो जाती है, और जब बारिश वगैरह हो जाए तो और ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ ओले पड़े हुए हैं ना, इसकी वजह से सर्दी तेज बढ़ गई है। धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि अभी ये है अचानक से सर्दी जाए तो उसमें भी सही नहीं रहता है मौसम चेंज, की तुरंत चेंज हो जाए मौसम। और यहाँ मैं ले आई ऋषु को पार्क में, तो अभी बच्चे नहीं हैं तो इसकी वजह से मॉर्निंग में ही मैं ले आई इसको खिलाने। तो बच्चे होते हैं ना, जब कहीं आते हैं तो वो सोचते हैं कि थोड़ी देर और खेल लें। वो नहीं, दाना खाता है बेटा। हम्म हम्म नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। चूचू करके काटेगा। अच्छा, चूचू करके काटेगा, नहीं। भाग गए। जाओ। जाओ जाओ, भाग जाएंगे। गीला है तो नहीं जाना, आ जाओ। चलो चलो, आगे आगे, पिजन के पीछे मत पड़ो, आगे चलो। गीला है तो रहने दो, गिर जाओगे। और यहाँ ऋषु खेल रहा है पिजन से, तो ये इसको मिल जाते हैं। अभी मेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्लैट खाली पड़े हुए हैं तो उनमें कबूतर आ जाते हैं, तो उन्हीं से ये खेलने लगे। तो बच्चों को ना कोई भी चीज़ मिल जाए, बस उनको खेलना है। उसके बाद फिर मैं सब्जी लेके आ गई घर वापस, और मैं यहाँ करने लगी अपना क्लीनिंग का काम। जो ब्लैंकेट वगैरह खुले पड़े हैं तो उनको मैं फोल्ड कर देती हूँ। और ऋषु भी खेल के आ गया तो इसका भी माइंड फ्रेश हो गया। और आज इसकी थी छुट्टी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी वजह से छुट्टी होती है बीच बीच में, एक या दो दिन छोड़ देते हैं। अभी मैं बेड ठीक कर देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। वैसे सुबह तो मैं झाड़ू पोछा सब कर चुकी, लेकिन इतने टाइम मेरा दोबारा से हो जाता है, क्योंकि बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ तो फिर उसमें दोबारा झाड़ू लग जाता है। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आराम हो जाता है कि पूरा इकट्ठा गंदा नहीं पड़ा होता है। थोड़ा दोबारा से झाड़ू लगने में थोड़ा ये की झाड़ू लगती है। और यहाँ ऋषु की अभी ऋषु टीवी देखने में लगा है। मैं इससे बोल रही कि इधर हट जाओ, लेकिन बच्चे होते हैं ना कि एक अपने काम में लगे तो वो नहीं सुनते हैं। तो अभी मैं बेड ठीक किया, बेडशीट बिछा दी, उसके बाद मैं पिलो भी लगा देती हूँ। और बेड ठीक हो जाए तो पूरा बेडरूम साफ लगता है, नहीं तो फिर गंदा गंदा सा लगता रहता है कि एक बेड ही पड़ा रहे ना उल्टा सीधा, तो उसी में रूम मैसी लगता रहता है। तो यहाँ बेड ठीक किया, उसके बाद मैं इसके नेल भी साथ में कट कर देती हूँ।
तो मैं सोचा कि क्योंकि फिर टाइम निकाल के करो ना तो कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो मैं सोचा कि चलो अभी कर लेती हूँ। तो इसके नेल कट काटने के बाद फिर मैं किचन में आई। किचन में खाना मैंने पूरा नहीं बनाया था, तो मैं हस्बैंड के लिए ही सेकती हूँ, बाद में मैं फिर सेक लेती हूँ, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है तो उसमें रोटियां ठंडी हो जाती हैं तो अच्छी भी नहीं लगती हैं, तो इसकी वजह से मैं बाद में सेकती हूँ। तो मैंने अभी सेक ली है। खाना बन गया तो थोड़ी सी और रह गई, तो साथ साथ में मैं किचन भी सही कर रही हूँ, क्योंकि साथ में थोड़ी सी किचन सही कर लो तो फिर इकट्ठा नहीं होता है कि एक साथ में ही पूरा किचन फैला हुआ पड़ा। तो मैं इसी तरह से कर देती हूँ, क्योंकि साथ में थोड़ी थोड़ी सी भी अगर करोगे ना तब भी आराम रहता है कि चलो पूरा इकट्ठा काम नहीं होता है। तो मैंने अभी इसमें रोटी में घी लगा दूंगी और घी लगा के रख दूंगी, क्योंकि अभी खाने का मन नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सही कर लेती हूँ किचन। और अभी मैं घी लगाऊंगी, उसके बाद मैं किचन तो अब मैं करूंगी अपना किचन साफ। तो इसमें मैं खाना बनाने के साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम लगता है, थोड़ी देर भी पड़ा रहने दो तो आलस आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं साथ में ही साफ कर देती हूँ। और थोड़ा जल्दी कर लो काम उतने ही जल्दी हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ा भी आलस करोगे और सोचोगे चलो थोड़ा रेस्ट करना है तो फिर उसी में काम फैला रहता है। और यहाँ रिशु तो अपनी मस्ती में रहता है, तो इसे मिल गई बॉल, तो मैं इसे बोल रही कि बेटा इधर खेल लो। तो बच्चे होते हैं जरा सा डांट तो बस एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो मैं यही बोल रही, मैंने बेटा इधर खेल लो, और इससे थोड़ा सा भी बोलो तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा। और कभी कभी इसको कितना भी बोलो फिर भी नहीं नाराज होगा, तो फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद में ले आई इसको नहला के, क्योंकि पोछा वगैरह मैं पहले ही लगा चुकी थी सुबह ही। तो ये दोबारा मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने रिशु को नहलाया, तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो मैं सोचा ही चलो इसे भी नहला देती हूँ। रिशु को कपड़े मैं पहना देती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसे थोड़ा सा खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और उसके बाद मैं इसे धूप में थोड़ी देर घुमा देती हूँ। उसके बाद फिर इसे अगर रेस्ट करना होता है तो रेस्ट करा देती हूँ, नहीं तो फिर इसे पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहे हैं तो बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहो तो सही रहता है। उस तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।